Good morning, students. In last class, we had read chapter 8 Soils of India, and today we will continue this chapter. Last class में हमने पेज नंबर 232 में ब्लैक सॉइल तक एंड किया था. आज हम टॉपिक रेड सॉइल से स्टार्ट करेंगे एंड पेज नंबर इज़ 233. सो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक इज़ रेड सॉइल. हमने इन लास्ट क्लास हमने ये पढ़ा था कि जो इंडिया में सॉइल्स होते हैं मींस मिट्टी होती है, उनमें बहुत सारे काइंड्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सॉइल्स होती है, मिट्टी होती है. सो हमने एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल पढ़ा था. नेक्स्ट हम रेड सॉइल पढ़ेंगे. जैसे कि आपको नाम से ही पता है, रेड मीन्स लाल एंड सॉइल मीन्स मिट्टी, तो लाल मिट्टी के बारे में. सो स्टार्ट. इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है. ये जो मिट्टी है रेड सॉइल कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा फाउंड होती है, मतलब पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. इन स्टेट्स में ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है. दिस सॉइल इज़ लेस फर्टाइल बट विथ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इट कैन बी मेड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये जो मिट्टी होती है, जो रेड सॉइल होती है, वो क्या होती है? कम फर्टाइल होती है, मीन्स कम उपजाऊ होती है. फर्टाइल मीन्स हमने जैसा पढ़ा था कि फर्टाइल ये होती है, वो क्या होता है? एक सॉइल का क्वालिटी होता है कि अगर फर्टाइल होगा अगर कोई सॉइल, तो उसमें जो भी हम प्लांट्स या कोई क्रॉप करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा. बट क्या होता है, जो रेड सॉइल होता है वो लेस, मतलब कम फर्टाइल होता है. बट अगर हम इस सॉइल में अगर फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो और ज़्यादा, वो क्या हो जाएगा? क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए फिट हो जाएगा. ये कम फर्टाइल होता है, बट अगर उसमें फर्टिलाइज़र डाल के मिक्स करके अगर मिट्टी को, वो सॉइल को और अच्छे से बना देंगे तो वो क्रॉप्स के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स उगाने के लिए, फसलें या खेती वगैरह करने के लिए फिट हो जाएगा. क्रॉप्स सच एज राइस, पल्सेस, मिलेट्स ग्रोज वेल इन इट. और इन मिट्टियों में कौन कौन से जो क्रॉप्स होते हैं बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं? राइस, चावल, पल्सेस दाल, मिलेट्स ग्रो वेल. ये सभी क्या होते हैं? ये क्रॉप्स रेड सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं. एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल. लेटराइट मतलब जैसे आप लोग जानते हैं, जो ब्रिक्स बनते हैं, जो ईंटें बनते हैं, वो इन सॉइल से बनते हैं. ओके. तो इन सॉइल को क्या बोला जाता है? लेटराइट सॉइल कहा जाता है. ओके. दिस सॉइल इज़ फाउंड इन स्मॉल एरियाज महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, आसाम एंड मेघालय. ये जो सॉइल है कहाँ फाउंड होता है, कहाँ पाया जाता है? स्मॉल एरियाज़ में, छोटे एरियाज़ में, जैसे कि महाराष्ट्र में, उड़ीसा में. स्मॉल एरियाज़ इन महाराष्ट्र लिखा, मतलब महाराष्ट्र के कुछ छोटे छोटे जगह पे मिलता है. एंड उड़ीसा में मिलता है, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड बिहार, आसाम एंड मेघालय. इन स्टेट्स में क्या होता है? ये जो सॉइल होता है मिलता है. दिस सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल एंड इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स ऑन अ लार्ज स्केल. ये जो सॉइल होता है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होता, मीन्स बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होता, मतलब क्रॉप्स के लिए या प्लांट्स ग्रो के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होता. जो मिट्टी में, जो सॉइल में क्वालिटी होती है वो बिल्कुल नहीं होती है. इसी वजह से क्या करते हैं, इस सॉइल का यूज़ क्या करते हैं? ब्रिक्स, मतलब ईंटें बनाने के लिए लार्ज स्केल में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा ये जो मिट्टी का यूज़ होता है, लेटराइट सॉइल का यूज़ ब्रिक्स मतलब ईंटें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ माउंटेनियस सॉइल. माउंटेनियस मीन पहाड़ों का जो सॉइल होता है उसके बारे में. ठीक है. दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द हिल स्लोप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. दिस सॉइल इज़ वेरी कोर्स. क्या बोला? ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है, वो कहाँ मिलता है? इस तरह के सॉइल जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के क्या होता है? हिल स्लोप में. हिल स्लोप बोल रहे हैं मतलब पहाड़ों की जो ढलान होती है उसमें यहाँ मिलती है. दिस सॉइल इज़ वेरी कोर्स, मतलब होता है ये जो मिट्टी होती है बहुत मोटे होते हैं. इट इज़ रिच इन ह्यूमस, इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स. और ये क्या होता है? इनमें जो ह्यूमस होता है, मतलब जो रिच क्वालिटी होती है, क्या बोलते हैं, सॉइल की, इसमें जो होल्ड करने की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है. एंड इसमें फल, मतलब फ्रूट्स को उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है ये जो सॉइल होता है. सो नेक्स्ट इज़ डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल मतलब रेगिस्तानी की जो मिट्टी होती है उसके बारे में. डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. जो डेजर्ट सॉइल होता है वो कहाँ, डेजर्ट सॉइल मतलब डेजर्ट मिट्टी जो होती है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट्स में मिलता है. और ये क्या होता है? एंड इट्स नॉट फर्टाइल, मतलब ये बिल्कुल भी फर्टाइल उपजाऊ नहीं होता, मतलब क्रॉप्स के लिए या किसी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये मिट्टी बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सॉइल में अगर हम कोई वेस्ट मटेरियल डालते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, तो क्या हो जाता है, सॉइल बहुत ही ख़राब हो जाता है। मतलब वो ना ही प्लांट्स की ग्रो होने के लिए, ना उसकी में फर्टाइल होती है, वो जिसकी क्वालिटी होती है सॉइल की, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो अब हम ये टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को कैसे बचाएं जी, कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। व्हेन द सॉइल इज़ ब्लोन अवे और वॉश्ड अवे बाय एयर और रेन, इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। क्या होता है, जब कभी सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी हवा की वजह से या पानी की वजह से बह जाती है या उड़ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉइल इरोजन। इरोजन कहा जाता है, मीन्स मिट्टी का कटाव, मतलब मिट्टी का क्या होता है, बर्बादी। जैसे कि अगर बहुत सारी मिट्टी, अगर तेज बाढ़ आता है, तेज आंधी आती है, तो क्या होता है, मिट्टी पूरी बह जाती है। एंड अगर हवा आता है, हवा तूफान आता है, तो पूरा मिट्टी क्या होती है, बह के उड़ के चला जाती है। तो ये क्या होता है, जिससे मिट्टी का क्या होता है, उसको हार्म होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ओके, सॉइल इरोजन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सॉइल। जो सॉइल इरोजन होता है वो क्या होता है, सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा हानि करते हैं। इससे क्या होता है, जो सॉइल होता है उसकी जो क्वालिटी होती है फर्टाइल की एंड क्रॉप्स ग्रोइंग करने की, वो सब क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन वी मस्ट कंजर्व सॉइल। सॉइल के इरोजन को, मतलब जो मिट्टी का जो कटाव है, मतलब वो जो वेस्ट हो रहा है, वो तो सॉइल इरोजन के रोकने के लिए क्या होता है, उसे सबसे ज़्यादा कंजर्व, मतलब हमें कंजर्व करना चाहिए, सॉइल को बचाना चाहिए। द फॉलोइंग मेजर शुड बी अडॉप्टेड टू डू सो। ये कुछ दिए हुए हैं, मेजर्स दिए हैं, जिनको हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे हम मिट्टी को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें सॉइल को। फर्स्ट इज प्लांट मोर ट्रीज। सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स क्या करने चाहिए, उगाने चाहिए, ठीक है। उनको प्लांट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्लांट्स लगाने चाहिए हमें। इससे क्या होता है, जो सॉइल होता है वो, अगर हम पेड़ लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स और जो जड़ें होती है, पेड़ की जो जड़ें होती है, वो क्या करते हैं, मिट्टी में अच्छी तरह से फैल जाती है, और मिट्टी का जो इरोजन होता है, मतलब कटाव होता है, मिट्टी को बहने से, पानी वगैरह में, तूफान से बचाता है। क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ें उसको बहुत अच्छे से होल्ड करके सॉइल को रखती, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। इसी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, ट्रीज़ उगाने चाहिए। सेकेंडली, डू नॉट कट ट्रीज़। ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। अगर हम ट्रीज़ को काटते हैं तो क्या होता है, उसमें जो मिट्टी होल्ड करके रखी रहती है बहुत सारी, वो क्या हो जाती है, पूरी मिट्टी वहाँ उखड़ जाती है, वहाँ से ख़राब हो जाती है। एंड क्या होती है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है कि हम ट्रीज़ को ज़्यादा कट करना। एंड थर्ड इज़ टेरेस फार्मिंग शुड बी डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़ों में जो स्लोप्स होते हैं, जो ढलानें होती हैं, उसमें टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। Next is, do not keep the field fallow as the roots of plants grip the soil firmly and prevent it from being washed away। क्या बोल रहे हैं, जो फील्ड होती है, जो खेत होती है, उसको क्या होता है, बंजर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। फैलो मीन्स होता है बंजर, नहीं, परती नहीं बनाना चाहिए। अगर हम अपने फील्ड को, अगर खेत जो भी है, जो कोई जगह है, फील्ड है, अगर हम उसको बंजर बना देते हैं, बंजर मीन्स मतलब बिल्कुल भी वो ना क्रॉप के लिए सही है, ना उसमें क्रॉप्स अच्छे से हो जाएंगे, मतलब मिट्टी की अच्छी से देखभाल नहीं करने से क्या होता है, बंजर पड़ जाता है, उसमें उसकी जितनी भी क्वालिटी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो यही बोल रहे हैं कि फील्ड में क्या होता है, बंजर या परती नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जड़ें को, अपने रूट्स को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे से, मजबूती से क्या करते हैं, होल्ड करके रखती है। और क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, अगर पानी वाटर का या हवा से जो आंधी तूफान आते हैं, उससे क्या करती है, उसे बहने से या उड़ने से बचाती है। एंड सेकंड इज़, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। ग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चरते हैं, मतलब ज़्यादा खाते हैं घास फूस वगैरह, तो इससे भी क्या होता है, ये सब चीज़ भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ओके।